में बाला, मुंह पर ताला, ये मानने की चल रहा। इनका नारा वो भी लगा रहे हैं जो कल तक जय श्री राम का नारा लगाते थे। इससे साबित होता है कि बाबा साहब की प्रासंगिकता, ताकि भाई प्रतिनिधित्व का व्यवस्था संविधान में उन्होंने किया है और उसी के इर्द गिर्द सारा देश चल रहा है। आपके विचारों का विरोध करेगा अब बाबा साहब का गुणगान करेगा, यही मान लीजिए कि जो है आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। विशेष करके क्या इस पर चर्चा हुई सर, और देश में जो आज की स्थिति दलित हो रही है इस पर क्या कहना चाहिए? दरअसल बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है ही, इनका अम्बेडकर जो रत्न मंडल संघ है उसका स्थापना दिवस है, तो दोनों साथ साथ लोगों ने आज मनाए। ठीक है, तो बाबा साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है, तो बाबा साहब के स्वाभाविक है कि बाबा साहब के विचारों पर चर्चा होगी, तो बाबा साहब के विचारों पर चर्चा हुआ। बाबा साहब का अंतिम लक्ष्य क्या था, बाबा साहब ने संविधान में अंतिम बात क्या कही थी और संविधान में क्या व्यवस्था किया, उसी पर मान लीजिए कि इर्द गिर्द चर्चा हुई। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि भाई प्रतिनिधित्व का व्यवस्था संविधान में उन्होंने किया है और उसी के इर्द गिर्द सारा देश चल रहा है। कुछ लोग प्रतिनिधित्व के विरोध में है और कुछ लोग प्रतिनिधित्व के समर्थन में। यही लड़ाई मूल रूप से हो गया, इसी को रेखांकित किया गया और आगे भी यही लड़ाई का मुख्य मुद्दा होगा। जो कुछ लोग इसके समर्थन में है, कुछ इसके विरोध में है। विरोध में जो लोग हैं वो यूनाइट हो गए हैं हटाने के लिए, जो समर्थक लोग हैं रिप्रेजेंटेशन के वो यूनाइट अभी नहीं है, तरह तरह का बखेड़ा में। किसको विरोध कर रहे हैं सर, किसको विरोध करता है, कौन विरोध कर रहा है? आरक्षण का विरोध करने वाला लोग, प्रतिनिधित्व का विरोध, वो भी तो जो है कि आपका परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, वो भी मना रहा है ना। परिनिर्वाण दिवस भी मनाएगा, गुणगान भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसका आरक्षण का विरोध भी करेगा, बाबा साहब के विचारों का विरोध करेगा और बाबा साहब का गुणगान करेगा, यही मान लीजिए कि चल रहा है। तो मान एक असली आदमी तो ही नहीं कि बाबा साहब का विचारों को भी सम्मान करे और उनका गुणगान भी करे, दोनों काम जो करेगा वही बाबा साहब का होगा। जो आप लोग मैंने जो आरक्षण का जो विरोध करते थे आज वो भी मना रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है कि वो जो है कि मैंने अम्बेडकर साहब का जो है विरोध करते हैं? नहीं, आरक्षण नहीं, अम्बेडकर का समर्थन तो करते हैं, उनके विचारों का विरोध करते हैं। कहने का मतलब कि ये तो कहीं वोट की राजनीतिक तो नहीं ना है। गले में बाला, मुंह पर ताला, ये मानने की चल रहा। अभी जो है ना, अभी यही चल रहा है, समझे, बोलना कुछ, करना कुछ। डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाना, उनके नाम पर वोट लेना और शेड्यूल कास्ट को भटकाव में डालना, यही लोगों का काम है। असल में जो डॉक्टर अम्बेडकर का जो विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, उनके अंतिम लक्ष्य को जानने वाले लोग हैं, वही सही रूप में बाबा साहब को मनाते भी हैं, स्वीकारते भी हैं, उनके रास्ते पर चलने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन चूंकि भटकाव में आ जा रहे हैं, प्रभुत्व वर्ग जो मजबूत वर्ग है उनको भटकाव में डाल देता है और आलतू फालतू चीज़ों में भटकाव में समाज जी रहा है अभी, जिसके चलते प्रॉब्लम। अम्बेडकर नवनिर्माण दिवस जो है कि पूरे देश में मनाई जाती है और यहाँ भी मनाया निर्माण दिवस है, सर आप क्या कर रहे हैं? बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस के बारे में पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने परिनिर्वाण दिवस के बारे में कुछ सवाल किए। आज के युग पुरुष इस देश के लिए बाबा साहब हो गए। जो बाबा साहब के विचारों को नहीं मानने वाले भी आज बाबा साहब के आदर्शों की पूजा कर रहे हैं और वो जय भीम का नारा वो भी लगा रहे हैं जो कल तक जय श्री राम का नारा लगाते थे। इससे साबित होता है कि बाबा साहब की प्रासंगिकता पिछले समय से अब और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि बाबा साहब को जानने पहचानने वाले की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाती है और उनको एक खतरा है कि अगर ये बाबा साहब के विचारों से परिपक्व हो जाएंगे तो हो सकता है कि हम कभी भी सत्ता पर काबिज नहीं पाएंगे। इसलिए हर पार्टियां अभी जो है बाबा साहब की जयंती हो या बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हो मना रही है। योगेंद्र पासवान, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अम्बेडकर रत्न संघ, बिहार।